लैला स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक के लिए घूमने आई थी, तो वहीं उसकी मुलाकात रुद्र नाम के एक लड़के से हो जाती है और उसे एक ही नजर में उससे प्यार होता है। वो जाकर रुद्र से बात करने के बहाने से उसके पास जाती है। ए हीरो, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मैं यहाँ इस शहर में नई आई हूँ, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं वो क्या है ना, जस्ट अभी फोन बंद हो गया है। ऑफ कोर्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की को एड्रेस बताने में, लेकिन आप जैसी सुंदर लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्या मैं ये बात जान सकता हूँ? मैं यहाँ घूमने आई हूँ, अभी तक मुंबई शहर घूमा नहीं है और ना मेरा कोई दोस्त है। यहाँ तो बस मैं अकेले ही घूमने चली आई। वाह क्या बात है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको घुमा सकता हूँ मुंबई शहर। मेरा नाम रुद्र है और आपका? मेरा नाम लैला है और मैं बरेली से हूँ। और आप क्या यही रहने वाले हो? जी, मैं मुंबई से ही हूँ और यही मेरा घर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आइएगा कभी मेरे घर आप घूमने के लिए। मैं अपनी माँ बहन के साथ रहता हूँ वहाँ पे। वाह, बहुत अच्छी बात है। और मुझे देखिए, मैं किसी के साथ नहीं रहती, मैं और मेरी तन्हाई जो अक्सर साथ में रहते हैं। तो चले मुंबई दर्शन करने, और फिर आपको लेट भी तो हो रहा होगा ना, टाइम से घूम लेंगे तो फिर वापस भी टाइम से आ जाएंगे। मुझे कॉल कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा जब भी आपका मन करे। रुद्र लैला को लेकर मुंबई भ्रमण के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रुद्र अपनी फैमिली के साथ मंदिर गया हुआ था। तभी उसकी नजर कियारा नाम की एक लड़की पर जाती है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर थी। तभी वहाँ लैला आकर रुद्र के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, ओए हीरो, आजकल मिल क्यों नहीं रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बताओ ना, इधर उधर क्या देख रहे हो? लैला, मैंने अभी अभी एक लड़की को देखा था, कितनी खूबसूरत थी वो। वाइट कलर का सलवार सूट पहना था उसने, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी उससे। इतनी सुंदर थी वो, क्या बताऊं मैं। अच्छा, इतनी सुंदर थी वो? मुझे भी दिखाओ उस सुंदर लड़की को। दिख जाए बस उसको, ऐसे डसूंगी कि पानी भी नहीं मांग पाएगी। मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? एक काम कर दो मेरा, वो लड़की तुम्हें कहीं भी मिल जाए तो प्लीज मुझे कॉल कर देना, ताकि मैं उसको कुछ बोल सकूं। अच्छा ठीक है, बता दूंगी। लेकिन रुद्र जी, मैं आपको क्या बताऊं और किसके बारे में बताऊं? कुछ बताने के लिए उसे देखना भी तो जरूरी है। ओ, तुमने उसे देखा नहीं? क्या भला की खूबसूरत थी वो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से कोई अप्सरा नीचे उतर आई हो, मंदिर में महादेव जी पूजा करने। ठीक है, तुम उस अप्सरा को ढूंढो और मिल जाए तो मुझे भी बता देना। वो क्या है ना, मैंने आज तक अप्सरा नहीं देखी है, देख लूंगी इसी बहाने। क्या बात है, किसी को जलन हो रही है लगता है मेरी खुशी से। यार ऐसे जला मत करो, तुम्हारा दोस्त हूँ मैं, अपने दोस्त की खुशी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। चुप रहो, चलो तुम्हारे घर की तरफ चलते हैं, मुझे भी तुम्हारी मम्मी और बहन से मिलना है। रुद्र लैला को अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी माँ और बहन थी। लैला दोनों से मिलती है। तभी रुद्र अपनी बहन शिवन्या से मिलवाते हुए बोलता है, लैला, ये मेरी बड़ी बहन है शिवन्या, बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, और पता है मेरी दीदी को तुम्हारी तरह दूध पीना भी बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे भी हर किसी को दूध पीना अच्छा लगता है, इसमें बड़ी बात क्या है। हाँ, मैं शाम को मिलती हूँ तुमसे, ठीक है? ठहर जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से चली जाना। वैसे भी पहली बार हमारे घर आई हो, कुछ खा पी कर ही जाना। हमारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, खाना खाकर ही जाना। नहीं शिवन्या जी, मुझे भूख नहीं है, अगली बार आऊंगी तो मैं जरूर खाकर जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आज माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम्हें खाकर ही जाना पड़ेगा। रुद्र, अपने दोस्त को समझाओ। हाँ प्लीज लैला, रुक जाओ और खाना खाकर जाना, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। लैला ना तो शिवन्या की बात सुनती है और ना ही रुद्र की। लैला जल्दी से रुद्र के घर से बाहर निकल जाती है और खुद से बात करने लगती है कि शिवन्या क्या नागलोक की रानी है? शायद शिवन्या ने मुझे पहचाना नहीं होगा, तभी शांत थी, लेकिन मुझे एहसास हो गया था वही नागलोक की नागरानी शिवन्या है। लैला खुद से बातें कर रही थी कि तभी रुद्र वहाँ आ जाता है और उससे बातें कर ही रहा था कि तभी उसके सामने कियारा आती है और रुद्र उसे देखकर बोलता है, सुनिए, क्या आप हमारे यहाँ रहती हो? वैसे आपको मैंने यहाँ पहली बार देखा है।
जी हम यहाँ कुछ दिन पहले ही आए हैं और हमारा नाम कियारा है। आपका नाम? जी मैं रुद्र और ये मेरी दोस्त लैला है। आज मैंने आपको मंदिर में देखा था। और लैला जी, आप भी यहीं से हो या कहीं और शहर से? मैं यहाँ घूमने आई हूँ और यहाँ आकर मेरी दोस्ती रुद्र से हो गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ कियारा जी। यार देखा, ये वही लड़की है जिसको मैंने सुबह देखा था। मुझे तो सच में इससे प्यार हो गया है। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वैसे भी बहुत घमंडी है वो लड़की। छोड़ो ऐसी लड़की को और अपने आसपास देखो, शायद कोई चाहने वाला मिल जाए। रुद्र लैला को इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है। ये बात लैला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो ठान लेती है कि कियारा को अब मौत के घाट उतार देगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद लैला नागिन का रूप लेकर कियारा के घर जाती है और वहाँ जैसे ही कियारा को डसने की कोशिश करती है, तभी वहाँ शिवन्या आकर उसे बचा लेती है। और शिवन्या को देखकर कियारा कहती है, नागरानी आप यहाँ? हम आपके पास ही आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक ही आप यहाँ आ गई। हमें आभास हुआ था कि कोई आपके कमरे में आकर आपको मारने की कोशिश कर रहा है। हमें कौन मारेगा नागरानी? वैसे भी हमें यहाँ कोई नहीं जानता जो हमारा दुश्मन हो। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। नहीं, हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती और हमें आपको कुछ जरूरी सूचना भी देनी थी। आपको ज्ञात है लैला, जिसने नागलोक में तबाही मचाई थी? जी नागरानी, हमें ज्ञात है। हमने आज आपके छोटे भाई के साथ उसे देखा था। हमें ऐसा आभास हुआ जैसे वो लैला ही है, लेकिन हम शक के बिना पर कुछ भी नहीं कर सकते। नागलोक में सभी के स्वास्थ्य के लिए नागरानी शिवन्या यज्ञ कर रही थी और उनके साथ आलोकी भी यज्ञ में शामिल थी। उसी वक्त एक नागिन जख्मी हालत में अपनी दर्द भरी आवाज से नागरानी को पुकारती है, रक्षा, नागरानी रक्षा करे, हम सभी नाग नागिन की रक्षा करें नागरानी। हे भोलेनाथ, ये क्या अनिष्ट घटना घटित हो गई। हमने तो आपकी पूजा की थी और अच्छी सेहत के लिए यज्ञ भी किया था। नागरानी, परंतु ये चेष्टा किसने की? हमें तुरंत पता लगाना होगा। अवश्य, हम भी जानना चाहेंगे कि ये तुच्छ हरकत किसने की। हमारे निकट लाया जाए उस दुष्ट प्राणी को। जैसे ही नागरानी अपनी दासी आलोकी को कहती है, तभी नागलोक में रक्षा रक्षा की गूंज उठती है और नागरानी शिवन्या विचलित होकर उस आवाज की तरफ भागने लगती है। कुछ दूर जाकर वो देखती है कि वहाँ उनके नागलोक में एक दुष्ट नागिन लैला घुसकर सभी पर अपने जहर की वर्षा कर रही थी। ये देखकर नागरानी क्रोध में कहती है, ठहर जाओ, आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे नागलोक की प्रजा से? क्यों तुम उन पर ऐसे विष की बारिश कर रही हो? हमें इन तुच्छ नाग नागिनों ने बहुत दुखी किया है। हम चाहते थे ये हमारा काम करे, लेकिन ये अपनी देवी नागरानी के बहुत वफादार निकले, इसलिए हमने इन्हें सजा दी, हमारी आज्ञा का पालन ना करने की। वो नागरानी हम हैं, हमसे लड़ो और हमें हरा कर हमारे पूरे नागलोक को ले जाओ। यदि तुम हार गई तो पूरे नागलोक के नाग नागिनों को तुम स्वस्थ करोगी और अपना विष खुद ग्रहण करोगी। लेकिन युद्ध में पराजित होने पर वो वहाँ से भाग जाती है। इसीलिए नागरानी उस लैला का पीछा करते हुए पृथ्वी लोक आ जाती है और लैला शिवन्या और आलोकी की बातें छुप कर सुन रही थी। उस दुष्ट को कैसे भूल सकते हैं? उसने हमारे नागलोक को तबाह कर दिया है। हम चाहते हैं उसे जल्द से जल्द सजा मिले। अवश्य मिलेगी उसे सजा, किंतु उससे हमारे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, तो यहाँ भी आ गई मुझे ढूंढते हुए। नागलोक की नागरानी हो और मेरे जहर से अपनी प्रजा को बचा तक नहीं पाई। लैला खबरदार, ऐसी जरूरत दोबारा की तो हमारी नागरानी से, वरना इनके क्रोध से तुम बच नहीं पाओगी। तुम और तुम्हारी नागरानी दोनों मिलकर मुझे छू तक नहीं सकते हो। बात करते हैं जरूरत की। शिवन्या गुस्से में लैला के ऊपर हमला करती है और लैला भी बदले में शिवन्या पर हमला करती है। कुछ देर तक दोनों में भीषण युद्ध होने के बाद लैला को बंदी बनाकर शिवन्या और आलोकी उसे नागलोक में ले जाकर नाग नागिन के शरीर में पल रहे जहर को निकलवाते हैं और अब फिर से नागलोक स्वस्थ और हरा भरा हो जाता है।